बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम टीवी के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हदायत करते हुए महकमा खजाना, CNW और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को अगले इजलास में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया। इस मौके पर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमे बराबर की जिम्मेदार है। हर एक बदउनवानी में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। जो लोग इसमें मुलविस हैं, इन तमाम को मुअत्तल करें, वरना लोग हम पर हंसेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे इदारे कितनी बदउनवानी कर रहे हैं। ये सिलसिला बंद करें और तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करे, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने यकतरफा तौर पर वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से तय पाने वाली सिंतास मुआहिदे को ख़त्म किया। पानी जिंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। माजी में लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। इन्होंने कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमनो अमान कायम नहीं होगा। मसला कश्मीरियों के उमंगों की मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने यह भी कहा कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती कौंसिल के मशकूर हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के आइंदा दौरा से कबल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2025-26 के आइंदा बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तनख्वाहदार तबके के लिए FBR सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 लाख रुपए करने पर गौर किया कर रहा है। IMF कमीशन 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा ताकि आइंदा बजट के हवाले से टैक्स और नॉन टैक्स आमदन के अहदाफ और अखराजात पर बातचीत की जा सके, ताकि माली खसारे और बुनियादी सरप्लस को तयशुदा हदूद में रखा जा सके। पेंशन के हवाले से एक सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेरे गौर आई हैं, जिन्हें IMF के सामने रखा जाएगा। इनमें वो पेंशनर्स शामिल हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद माहाना 2 से 4 लाख रुपए मिलने हैं। एक तजवीज़ ये भी है कि जिन्हें 1 लाख रुपए माहाना से ज़ायद पेंशन मिलती है, इन्हें टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन ये तजवीज़ मुमकिन है तमाम मराहिल से ना गुजर सके। ताहम IMF पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दे सकता है कि वो 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा माहाना पेंशन लेने वालों में पर 2 से 5% टैक्स लगाएं, ताकि टैक्स निज़ाम में मुसावात आ सकें। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अमेरिका रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारत की 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़रई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अदा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत के जंगी जनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। हम इज्जत व वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। इनका मजीद कहना था कि सिंतास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। भारत के इक़दामात में आज से नहीं बल्कि हमेशा से लाकानूनियत का अंसर है।